बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चटपटी, मज़ेदार सी और झटपट बिरयानी बनकर तैयार होती है। एक इजी रेसिपी है, सिंपल रेसिपी है, टाइम कम हो आपके पास तो इसी तरह से आप बिरयानी बनाकर तैयार करें, फ़ौरन से बनकर तैयार हो जाती है। बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। रेसिपी आपने मुकम्मल देखनी है। रेसिपी अच्छी लगे आपने लाइक ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार सी झटपट चिकन बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। एक पतीले में 3/4 कप ऑयल ऐड किया है। इसमें 2 दरमियानी साइज़ की प्याज को स्लाइसेस काटकर शामिल कर देंगे। तमाम साबुत गरम मसाले जिसमें बादियान के फूल भी मैंने तोड़कर शामिल किए हुए हैं और 3 से 4 बे लीव्स हैं यानी कि तेज़ पत्ते शामिल करेंगे। 2 टीस्पून इसमें साबुत जीरा शामिल करेंगे। मिक्स करते हुए इसको प्याज को हमने इतना पकाना है कि प्याज हल्की सुनहरे रंग की होना शुरू हो जाए। इस वक्त प्याज हल्की सुनहरे रंग की हो चुकी है तो बस अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। मैं 1 केजी चिकन और 1 केजी राइस की बिरयानी बना रही हूँ तो चिकन इसमें शामिल करेंगे और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। हल्का सा मिक्स करने के बाद हम साथ ही लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अब अदरक और लहसुन के साथ इस चिकन को हमने 4-5 मिनट तक लगातार भूनना है। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। चिकन को मैंने अदरक और लहसुन के साथ काफ़ी अच्छा भून लिया है। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे। जितना ज़्यादा मसाला बिरयानी में होता है उतनी ज़्यादा टेस्टी बिरयानी बनकर तैयार होती है। 1 किलो टमाटर हैं, बारीक काट कर शामिल किए हैं। हल्के से इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें रेडीमेड बिरयानी मसाला इस्तेमाल करेंगे। अगर झटपट बिरयानी बनानी है आपको फ़ौरन से तो आपने रेडीमेड मसाला इस्तेमाल करना है। होममेड मसाले की काफ़ी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। 1/4 टीस्पून यहाँ पर ज़र्दा फूड कलर ऐड करूँगी। इससे क्या होगा चिकन की तमाम बोटियों पर और आलूओं पर कलर आ जाता है। 1/2 टीस्पून के बराबर मैं इसमें केवड़ा एसेंस ऐड करूँगी। खुशबूदार बिरयानी बनती है। ये चीज़ें डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें आलू शामिल कर देंगे। कच्चे आलू हैं, छोटे साइज़ के आलू हैं इसलिए मैंने इनको दरमियान से नहीं काटा है, साबुत ही मैंने रहने दिए हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे दोबारा से। टमाटर के और चिकन के अपने पानी में ये आलू काफ़ी अच्छे गल जाते हैं। 10 से 12 मिनट के लिए इसको ढककर रख देंगे। अगर बिलफर्ज आलू नहीं गलते हैं तो आप थोड़ा-सा पानी डालकर आलू को गलाने के लिए रख दीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन ने और टमाटरों ने काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ किया है और इतना पानी इस वक्त इसमें रहना चाहिए। आलू इस वक्त तकरीबन 90% गल चुके हैं। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो चावलों पर दम पर लगाने से आलू जो है काफ़ी अच्छे गल जाते हैं। तो बस अब हम इसमें थोड़ी-सी दही शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून के बराबर। हल्का सा मिक्स करेंगे, इसको भूनना ज़रूरी नहीं है, बस हल्का से इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें धनिया और पुदीना शामिल करेंगे और इसको ढक कर रख देंगे ताकि धनिया और पुदीने की जो खुशबू है बिरयानी में मौजूद रहे। ये डालेंगे, इसको ढक कर रख देंगे दूसरी साइड पर। तब तक हम इस जगह पर चावलों के बॉयल करने के लिए पानी को रख देंगे। चावलों को बॉयल करने के लिए खुला पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मैं 2 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। 3 से 4 टेबल स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे और इसको ढककर रख देंगे। पानी के बॉयल आने का वेट करेंगे। पानी में सब बॉयल आ चुका है। इसमें अब हम सेला राइस ऐड करेंगे। 1 किलो सेला राइस हैं जो कि 3 घंटे से भीग रहे थे। ये ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और 1 कनी तक इसको बॉयल कर लेंगे। 1 कनी का मतलब ये होता है कि चावल को जिस वक्त हम चेक करते हैं तो उस वक्त ये टूटने नहीं चाहिए। 2 या 3 पोर्शंस में नहीं टूटने चाहिए, बस हल्के से प्रेस होने चाहिए और इसमें इतनी कसर होनी चाहिए कि जो आराम से टूट सके। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रेस हो रहे हैं मगर टूट नहीं रहे हैं पोर्शंस में। तो इसमें थोड़ी-सी कसर रह चुकी है। अब हम इसको यहाँ से निकालेंगे, ड्रेन करेंगे। इस जगह पर मैंने बिरयानी वाला कोरमा दोबारा से रख दिया है। फुल आँच पर हमने स्टार्ट में इसको पकाना है। नीचे मैंने तवा रख दिया है।
ताकि मसाला इसमें जले नहीं। और शुरू के 5 मिनट आपने तेज़ आंच पर बिरयानी का कौरमा गर्म करना है। जिस वक्त आप इसमें ड्रेन करके चावल शामिल करेंगे, दम पर लगाएंगे, तो उस वक्त आपने इसकी आंच बिल्कुल दम वाली रखनी है। चावल मैंने शामिल कर दिए हैं, लेवल करेंगे। मज़ीद कुछ इसके टॉप पर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि झटपट और आसान सी बिरयानी बना रहे हैं। तो हमने इसमें केवड़ा एसेंस को थोड़े से पानी और ज़र्दा फूड कलर के साथ ऐड कर दिया है और ऊपर से ढक्कन ढक देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, बिरयानी रेडी हो चुकी है। चूल्हा बंद कर देंगे, हल्का से इसको एक साइड से मिक्स करेंगे। खिले खिले खड़े खड़े चावल बने हैं और आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत खुशबूदार, बहुत ज़्यादा चटपटी और मज़ेदार बिरयानी बनकर तैयार होती है इस तरह से। और फ़ौरन से भी बन जाती है। टाइम कम होता है मेरे पास तो मैं इस तरह की अमूमन बिरयानी बनाकर तैयार करती हूँ। तो बस अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे एक साइड से, उसके बाद फिर इसको डिश आउट करेंगे। यहाँ देखिए माशाल्लाह खिले-खिले मज़ेदार से चावल बन चुके हैं। बहुत ज़्यादा खुशबूदार, बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी बनती है इस तरह से। आसान सी रेसिपी है, फ़ौरन से बिरयानी बनानी है तो आप इस तरह की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। मैंने आपके साथ चिकन बिरयानी की काफ़ी रेसिपीज़ शेयर की हैं जिसमें मैंने चिकन को मैरिनेट करके भी चिकन बनाई है, कच्चे गोश्त की भी बिरयानी बनाई है। बहुत सारी बिरयानी की रेसिपीज़ हैं। होममेड मसाले की बिरयानी रेसिपीज़ देखनी है तो वो भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं। ये वाली रेसिपी आपको कैसी लगी आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है और इसके अलावा लाइक बटन प्रेस करना नहीं भूलना है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।